अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा, हमने लास्ट पार्ट में आपको बताया कि कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे जो है जो हमारी ऐप है उसे कैसे बनाते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पार्ट में कुछ जो थी कुछ जो हमारे पास थे जिसे बोलते हैं लाइक जैसे पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ हमारे पास ये कमांड्स थी जिनमें से हमने पहले ये किया था कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट किया था कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना है तो उसके बाद कुछ लाइक कुछ ऐसी कमांड्स हैं जैसे कि उसे एक्टिवेट करें। ठीक है, फिर उसके बाद डिजंगो जो है उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद क्या है कि आप जो आपकी ऐप का नाम है वो ऐप का नाम दें। ठीक है, उसके बाद उसे रन करें। ठीक है, तो उसके बाद जो सारा काम किया था वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी इसमें यह है कि मैंने जो तकरीबन सारा काम किया हुआ है, तो मैं आपको जो है ये देखें, ये हमने लास्ट में किया था। लास्ट में हमने OVS के नाम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था। इसके अंदर हमारे पास क्या थे, इसके अंदर हमारे पास थे स्क्रिप्ट्स वगैरह। ठीक है, इसे हमने एक्टिवेट किया था और लास्ट ही पार्ट में हमने एक अपनी जो है प्रोजेक्ट का नाम बनाया था, उसका नाम था OVS प्रोजेक्ट। और उसके अंदर हमने जो था वो एक ऐप डिक्लेयर की थी जिसका नाम है पॉल। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ जो फंक्शंस हैं ये मैंने खुद अभी ऐड किए हैं, जैसे कि ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस का। अब इसके अंदर ये वो इमेजेस हैं जो हम आगे जाके अपनी वेबसाइट में या अपने डाटा में या अपने जो मेरे पास होगा डाटाबेस होगा, क्योंकि कैंडिडेट है ना, तो कैंडिडेट की एक पिक्चर भी होगी। तो ये उसके लिए हमने यहाँ पे वो पिक्चरें बना ली हैं। हम अब ये देखें, ये मीडिया है। ठीक है, और मीडिया के जो है वो इमेजेस हैं। अभी हम ये करेंगे क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये बाहर पड़ी हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि इन इमेजेस को इसके अंदर कॉपी कर लेंगे। अब इसी को इस तरह आप कॉपी कर लें तो ये इसके अंदर से वो कह रहा है आर यू श्योर वांट टू रिमूव इनटू इमेजेस। जी सर, वाई नॉट। आगे फिर इस तरह आप करेंगे। ठीक है, वो फिर आपसे पूछेगा। आप इस तरह जो इमेजेस हैं वो आप इसे इधर करते जाएं। ठीक है, इससे ये होगा कि ऊपर हमने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है, तो हम मीडिया और मीडिया के आगे हम एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना देंगे ताकि हमारे लिए भी इजी हो। अच्छा जी, ये हमने एक बना लिया। अभी हम क्या क्या करेंगे, अभी इस जो है इमेजेस को हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसका कोई सच इतना फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये जब हमने बना लिया उस अब इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने दो चीज़ें बनाई। नंबर वन मीडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे पास इमेज। अब मीडिया के अंदर फोल्डर कौन सा पड़ा है, इमेजेस का। अब इमेजेस के अंदर ये मेरी इमेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये देखें, ये इसके अंदर मेरे पास जो प्रोजेक्ट का बनाया था उसके अंदर अब एक एक होता है प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, फिर उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है सेम उसी नाम का। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पी प्रोजेक्ट 1 लिखते हैं, तो उसका एक बिल्ट इन ही अल्टरनेटिव एक हमें उस फ़ोल्डर के अंदर भी उसका सेम टू सेम नेम वाला हमें एक जो है ना फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास होगी सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद होंगे यूआरएल। अब यूआरएल में क्या होता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके अंदर ये मेरे पास कुछ दो तीन और फाइल्स हैं। अब उसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक बनाई थी ऐप, उस ऐप का नाम हमने रखा था पोल। अब ये पोल है, तो हम इस पोल के अब इस पोल के अंदर भी हमारे पास पहले क्या मौजूद था, वो था एडमन, एप्स, मॉडल्स, टेस्ट व्यूज़। ये चार पांच चीज़ें हमारे पास पहले ही होती हैं, ये हमारे पास बिल्ट इन होती हैं। उसके लिए फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें पहले डिजंगो में, क्योंकि डिजंगो हम काम कर रहे हैं बैकएंड के लिए,
तो हमें इस सबसे पहले हम चलते हैं जी, हम सबसे पहले जाके जो हमारी ऐप है उसे सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जाके ये देखें, ये मैंने ऐप को इंस्टॉल करवा लिया है। अब मेरी ऐप का नाम क्या है, मैंने अपनी ऐप का नाम रखा है पोल, और मैंने इधर जाके उस पोल को इंस्टॉल करवा लिया, मतलब कि रजिस्टर करवा लिया है, उसकी डेफिनेशन इधर पुट कर दी है। अब सबसे पहले आपने काम यह करना है कि जिस ऐप को आपने रजिस्टर किया है उसको आपने यहाँ पर जो आपने ऐप बनाई है, ठीक है, उसकी कमांड क्या होती है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, आगे ऐप का जो आपने नाम रखना है वो रख लें। अब इधर मैंने रखा है पोल, तो ये मैंने इधर आके क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया। जब आपने इसका नाम करवा लिया रजिस्टर, उसके बाद आती सबसे पहले आता है बैकएंड। अब बैकएंड पे मेरे पास क्या होता है, मेरे पास बैकएंड पे मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा बेसेस होंगी जिनको मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपने काम के लिए। अभी हम सबसे पहले चलते हैं जी मॉडल्स। अब मॉडल में क्या है ये देखें जी, मॉडल में क्या है। अब पहले ये तीन जो हैं, ये फ्रॉम django.db import मॉडल्स। अब ये हमारे पास बिल्ट इन है। बिल्ट इन से मुराद ये है कि ये डिजंगो के अंदर ही पहले मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सिर्फ हमने उन मॉडल्स को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। और जब हम उन मॉडल को इंपोर्ट करवाएंगे अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम django.db। db का मतलब होता है डेटाबेस, ठीक है। अगर लिखा है फ्रॉम django.contrib डॉट मॉडल्स फ्रॉम यूज़र। अब ये भी जो है, ये एक फॉर्म है जो कि डिजंगो के अंदर पड़ा हुआ है। हम उधर से क्या करवा रहे हैं, यूज़र्स, ये हमें एक बिल्ट इन ही दे रहा है, ठीक है। ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम ये करेंगे कि हम इस मॉडल्स को यूटिलाइज़ करेंगे। अब आगे ये तीनों तो होंगी हमारी लाइब्रेरीज़ वगैरह, आप इसे कह सकते हैं। अब आगे जी पहली है जी क्लास पोजीशन मॉडल्स डॉट मॉडल। हमने एक क्लास बनाई है, उसका नाम हमने दिया है पोजीशन। अब पोजीशन के अंदर ये एक हमारे पास एक समझ लें कि एक आर्गूमेंट पास किया गया है। अब इस आर्गूमेंट में वो क्या है, मॉडल्स डॉट मॉडल। अब ये मॉडल्स डॉट मॉडल, अब ये मॉडल्स कौन से हैं जो कि डिजंगो के अंदर पहले ही पड़े हुए हैं, जिन्हें हमने पहली लाइन में इंपोर्ट करवाया है, ठीक है। और ये जो आगे मॉडल है ये उसके अंदर ही कोई एक पैरामीटर है मॉडल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे जी हमने जब एक क्लास बना ली है, हमने जब एक क्लास बनाई है उसका नाम है पोजीशन, और हमने उसके अंदर वो जो है इंपोर्ट करवा ले, और उसे हमने एक आर्गूमेंट दे दिया, लाइक आप उसे एक ये कह सकते हैं, एक हमने पैरामीटर पास कर दिए। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि हमने एक दिया टाइटल, ये एक हमारे पास एक वेरिएबल है, और इसके हमने ये जो है ना वो डाटा टाइप लाइक CHAR फील्ड। अब चार चार इसलिए लिखते हैं, ये कितने लफ्ज़ हैं, चार। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर भी आ जाता है, जो है फ्लोट भी आ सकता है, लाइक चार चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वो जो हम मॉडल दे रहे हैं जिसके अंदर वो जाएगी पोजीशन जो है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी उसकी जो है मैक्सिमम लेंथ है वो है 50। हमने उसकी जो है मैक्सिमम लेंथ दे दी 50, और यूनिक है, यूनिक हम कहते हैं जी ट्रू, ठीक हो गया। अब ये एक सेल्फ का फंक्शन डिफाइन किया गया। अब सबसे पहले चीज़ ये है कि आप लोगों ने समझना है कि सेल्फ क्या होती है। सेल्फ वो होती है कि लाइक ये एक हमारे पास, आप समझते कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास डाटा ऊपर पड़ा होगा ना, ये उसे इनिशिएटिव करता है, ठीक है, ये उसे इनिशियलाइज करता है। और ये वो होता है लाइक ये हमारे पास वो इनपुट होती है जो ऊपर हम देते हैं, ठीक है, और हम जो उसके अंदर पास कर देते हैं ये हमें हैज़ इट इज़ वो शो करवा देता है, ठीक है। मतलब कि जो सेल्फ है वो हमारे पास ये है कि जैसे अब हमारे पास समझ लें एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और जो हमारे पास पीछे इनपुट होगी ये उसके थ्रू ये हमें पास करवा देगा, और वो इनपुट कहाँ जाएगी, रिटर्न होके डॉट टाइटल में।
उसके बाद आगे हम दूसरी क्लास बनाते हैं, उसका नाम है कैंडिडेट। अब आपने एक बात ये में रखनी है, ये जो पोजीशन है, ये जो कैंडिडेट है, ये हमारे पास मॉडल्स हैं और मॉडल्स में हमेशा होता है डाटा, ठीक है। और ये आप समझ लें कि ये पीछे हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, और जब हम उसमें डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो उसका जो पहला क्लास बनेगी, लाइक जो उसका जो पहला मॉडल होगा वो होगा पोजीशन। पोजीशन में ये जो है डाटा, ये मेरे पास सारा जाके स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जी क्लास कैंडिडेट। अब कैंडिडेट भी है और उसके अंदर वो ये एक पैरामीटर्स ले रहा है, ये देखे ना, ये जो जब मैंने इधर क्लिक किया तो वो ऊपर से लेके और नीचे तक वो खुद ही सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये देखें वो लिखा भी आ रहा है कि मॉडल, ये मेरे पास क्या है, एक मॉडल है और उसका नाम क्या है, मॉड्यूल्स, ओके सॉरी मॉडल्स। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बिल्ट इन होते हैं, जो मॉडल होते हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। अब हमने एक दे दिया पैरामीटर पास कर दिया, एक वेरिएबल दे दिया नेम। अब नेम क्या है, अब नेम के मतलब कह रहा है जी कैरेक्टर फील्ड, इसकी मैक्सिमम लेंथ हमने दे दी 50। फिर कहता है जी टोटल वोट्स, ठीक है, ये भी एक हमने जो है वेरिएबल कर लिया। और उसमें क्या कह रहा है, इंटीजर। अब इसमें इंटीजर है, वो कह रहा है जी सिर्फ इसमें इंटीजर ही आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अब वो कह रहा है जी डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। अब डिफ़ॉल्ट ज़ीरो का मतलब ये है कि जब एक कैंडिडेट है तो ज़ाहिर बात है जो पीछे जो पहले वोट होंगे, जो उस कैंडिडेट को वोट पड़ेंगे वो तो ज़ीरो होंगे, ठीक है। वो ये तो नहीं कि वो हम इसे डिफ़ॉल्ट 100 तो नहीं ना रख सकते। आगे वो कहते हैं जी एडिटेबल, तो ये बिल्कुल जो है वो फॉल्स है। उसके बाद आगे कहते हैं जी पोजीशन। अब पोजीशन क्या है, ये जो ऊपर हमने एक क्लास बनाई है, अब हम उसको कैंडिडेट में हैज़ अ फॉरेगन की पास कर रहे हैं, ठीक है। हम उसे क्या कर रहे हैं, फॉरेगन की पास कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है जो हमने ऊपर बनाई है और उस क्लास को हम कैंडिडेट के अंदर एज अ फॉरेन की पास कर रहे हैं। अब फॉरेन की क्या होती है, पहले बात, दो चीज़ें, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। प्राइमरी की वो होती है कि जो फॉर एग्जाम्पल वो तो हर एक टेबल की होती है ना, वो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है या एक सब्जेक्ट है या एक स्टूडेंट है, तो उन सब की एक होगी प्राइमरी की। अब फॉरेन की वो होती है एक ऐसी प्राइमरी की जो आगे मल्टीपल टेबल्स में कॉल की जा रही है, उसे हम कहते हैं फॉरेन की, ठीक हो गया। अब आगे जी हमने ये उसका वो पैरामीटर भी लाइक पास कर, उसकी जो क्लास पास कर दी कि जी पोजीशन है, ठीक है। आगे ये मेरे पास एक है पैरामीटर है जो हमने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे ये जो है कैस्केड, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। और ये उसके बाद आगे आ गया जी इमेज। अब इमेज भी एक हमने एक वेरिएबल कर दिया और इसकी जो है डाटा टाइप आप समझ लें वो है इमेज फील्ड। और इसके अंदर ये भी एक हमारे पास है बिल्ट इन जो है वर्बोस नेम इसे, ठीक है। ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमने ये पैरामीटर पास कर दिए। अब इधर क्या करेगा, इधर कह रही कैंडिडेट पिक। अब वो जो पिक होगी ना, अब वो जो पिक्चर होंगी जो हमने पीछे डेटाबेस में रखी होंगी, ठीक है। और उनका जो होगा वो यूआरएल इंशाल्लाह हम उसमें मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, इनका जो होगा इमेज का यूआरएल हम जाके किधर देंगे। तो आगे कह रहा है जी अपलोडेड टू इमेजेस, वो इमेजेस को अपलोड कर देगा। आगे फिर वो जो है सेम ही फंक्शन जो है वो सेल्फ का कार हो रहा है। और ये सेल्फ जो है ये हमारे पास है कि जो है एक आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और एक हमारे पास है ये वो जो हमारे पास ऊपर डाटा आएगा ना, ये उन्हें उसे उसे कर देगा, इनिटेटिव कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर वो जाके जो है इमेज है वो मतलब कि जो है वो पास हो जाएगी और वो रिटर्न कर देगा। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम, ये जो ऊपर हमने दिया है ये सेल्फ डॉट नेम भी, और लाइक उसका नाम आएगा, उसकी पोजीशन आएगी सिंपल। और टाइटल में क्या है जी, पोजीशन, सेल्फ डॉट टाइटल। अब सेल्फ के आगे हमने लिख दिया होम, सॉरी सेल्फ के आगे लिख दिया नेम। अब नेम के हमारे पास एक वेरिएबल है, ये किस में कॉल हो रहा है, ये कैंडिडेट में। अब एक हमारे पास है जी सेल्फ डॉट पोजीशन, अब ये किस में कॉल हो रहा है, ये ऊपर कॉल हो रहा है पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, ये हमारे पास एक क्लास है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, क्योंकि इसे जो है वो हमने उधर कॉल किया है व्यूज़ में, ठीक है। इसका टोटली काम है व्यूज़ में, लेकिन इधर भी हमने एक क्लास बनाई है, उसका नाम है कंट्रोल वोट।
ठीक है। इसके अंदर एक यूज़र है, ठीक है। या अब ये भी हमारे पास क्या है, एक फ़ॉरेन की है। और फ़ॉरेन की क्या है, वो हम कहाँ से ले रहे हैं, जो है फ़ॉरेन की वो ले रहे हैं हम यूज़र से, ठीक है। अब यूज़र कौन से होंगे, वो जो एडमिन होगा वो ही यूज़र नेम होगा, मतलब कि यूज़र वो होगा जिसके पास ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है, जो उस सिस्टम को रन कर रहा होगा। और वो इधर आके उसकी जो है ना वो कंट्रोल वोट में एक फ़ॉरेन की बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम इस प्रोजेक्ट को लास्ट पे रन करेंगे तो हमसे पूछेगा, जब हम ये कमांड देंगे कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, जब हम ये कमांड देंगे तो वो हमसे पूछेगा यूज़र का नाम क्या है। अब वो जो होगा, वो जो नाम हमारा होगा, वो जो यूज़र होगा, वो कंट्रोल वोट में क्या कहलाएगा, उसका जो होगा वो यूज़र होगा, वो कहलाएगा फॉरेन की। क्यों? क्योंकि वो जो यूज़र होगा वो एक कंट्रोल वोट की क्लास में कॉल किया जा रहा है। उसके बाद आता है जी पोजीशन। अब पोजीशन भी वही है कि जैसे हम एक अगर जब हम करेंगे लाइक कंट्रोल करेंगे उस वोट को, तो सबसे पहले वो यूज़र आ जाएगा, फिर उसकी पोजीशन क्या है, लाइक वो किस पोजीशन पे जो है वो खड़ा है। और उसके बाद आ जाएगा स्टेटस, लाइक जो उसका स्टेटस है वो हम शो करवा देंगे बूलियन फील्ड में। और डिफ़ॉल्ट है वो फॉल्स होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास चीज़ पहले होती है डिफ़ॉल्ट, वो होती ही फॉल्स है। उसके बाद फिर ये हमने एक जो है वो फंक्शन लाइक एक फंक्शन कर लिया, ठीक है, एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया। और वही चीज़ जो सेल्फ है, अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। नंबर वन हमारे पास आएगा यूज़र, उसके बाद आएगा पोजीशन, और उसके बाद बुलियन। इसका ये होगा कि हमने उसका जो है वो स्टेटस वो हमने ना इस इधर मतलब के ना शो करवा देना है। अब पहले क्या आएगा फॉर्मेट, इसका क्या होगा, फॉर्मेट ये होगा कि पहले हमारे पास आएगा सेल्फ यूज़र। अब वो सेल्फ यूज़र कहाँ से लेगा, जो हमने यूज़र दिया होगा ऑथेंटिकेशन से, जो पीछे बैकएंड पे होगा। उसकी पोजीशन वो होगी जो हमने अभी ऊपर एक क्लास में उसके अंदर होगी। आगे वो कह रहा है जी सेल्फ स्टेटस। अब सेल्फ स्टेटस में क्या होगा कि जो उसका स्टेटस वो शो करवाएगा कि क्या वो है या नहीं है, क्या वो उसके अंदर रिलाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो है वो समझ आ गया होगा। मैं फिर इसकी जो है वो समरी देता चलूँ, ये एक समरी मैं आपको देता चलूँ। वो ये है कि ये हमारे पास सारी जो हैं लाइब्रेरीज़ हैं, ये हमने दो क्लासेस बनाई हैं। एक क्लास का नाम पोजीशन है, एक कैंडिडेट है, ये हमारे पास एक टाइटल है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल है। ये इसके अंदर ये हम एक पैरामीटर्स लाइक पास कर दिए हैं। वो कहता है इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आगे हमने ये एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसे हम दे रहे हैं सेल्फ। अब सेल्फ क्या है, सेल्फ एक हमारे पास पैरामीटर है। सेल्फ का मतलब यही है कि वो जो हम ऊपर इनपुट देंगे सेम वही चीज़ लेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हमने एक क्लास का टेबल बनाया है, उसका उसी तरह हमने एक वो है फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, और ये सारी चीज़ें की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो है, ये जो मॉडल है, जो भी हमने ये मॉडल्स जो है उसके अंदर अभी ये जो हमने डाटा सेव करवाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिला झिझक क्वेश्चन कर सकता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।